बड़ी बना देना, वो मत करना। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। देखिए, मनीष सिसोदिया को अभी भी राहत नहीं मिली है। जी हाँ, पहले 4 मार्च को उन्हें राहत मिलने वाली थी, क्योंकि 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी कोर्ट से और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड उनको दे दी गई थी। लेकिन अब जो है 10 तारीख तक उन्हें कोई राहत नहीं है। बताया ये जा रहा है कि सिसोदिया जी ने जो है अपनी होली इस बार जेल में ही बितानी पड़ेगी। अच्छा, उन्होंने जो है बेल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने वो भी खारिज कर दी है। ऐसे में लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर, उनसे खुद जानेंगे। बड़ा स्वागत करूंगी मैं आपका। मनीष सिसोदिया का जो नाम शराब घोटाले में आया है, सबसे पहले तो वो हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे देखती हैं? मैं तो देखती नहीं वैसे लोगों को। आप कह रहे कैसे देखती हैं? हाँ। मैं तो देखना पसंद ही नहीं करती। ऐसे चोर उचक्कों को देखना इससे अच्छा कि अपनी आंखें फोड़ना तो मत देखो। क्योंकि मैं कहती, मुझे बहुत खुशी है, मुझे दिल से खुशी है कि वो जेल गए हैं और होली अब वो कैदियों के साथ मनाए, उनके मुंह पे लगाए, वो उनके मुंह पे लगाए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ केजरीवाल को भी जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इतना आतंक मचा रखा है, इतना आतंक मचा रखा है। आज हमारे दिल्ली का बच्चा आधे से ज्यादा बच्चा शराब पीने लग गया है। सिर्फ एक के साथ एक फ्री, जगह जगह ठेके। तो भैया तुम्हारा अंत जो है ना, तुम्हारा काल जो है वो जेल में ही है और जेल में रहना चाहिए। अगर ये करना चाहते हैं तो बच्चों की स्कूल की एक बच्चे के साथ एक फ्री कर सकते थे, किताबें फ्री कर सकते थे, उनकी दवाइयाँ फ्री कर सकते थे, बहुत कुछ था फ्री करने को। क्या शराब मिली थी? और दूसरी बात, केजरीवाल के लोगों ने केजरीवाल का खूब समर्थन किया ये ठेके खुलवाने में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई, जिन लोगों ने ठेके खुलवाने के 25-25 साल के, 20-20 साल के बच्चे मरे हैं, कई नालियों में पड़े मिले 18-18 साल के। तो मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने केजरीवाल का समर्थन किया है, तुम्हारे घर में कम से कम 2-2 बेवड़े पैदा हो, तुम्हें पता लगे कि किसी के बच्चे के साथ गलत कैसे किया जाता है। तो आज अगर मनीष सिसोदिया अंदर है जेल में, तो मुझे दिल से खुशी है। कल केजरीवाल जाएगा, हार्दिक खुशी होगी। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोग, करप्ट लोग, इन्होंने सारा हमारा पैसा जो भी था या पंजाब इलेक्शनों में उजाड़ दिया, वहाँ भी एक सीएम नशेड़ी बना दिया, जिसकी पहली जो रील थी वो आई थी आइसक्रीम गर्मा गर्म, कुल्फी गर्मा गर्म, है ना। तो जिसको ए की बी नहीं पता, जिसको सी का डी नहीं पता, और उसको सीएम बना दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ ऐसे भ्रष्टाचार लोगों को हमारे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। बिजली पानी के साथ साथ मौत भी फ्री दिल्ली में बैठी है, और लोगों को समझ आए चाहे नहीं आए। आज औरतें कहती है नहीं हम बस में जाते हैं, हमारा किराया नहीं लगता। तुम्हें ये नहीं पता लगता कि तुम्हारा बच्चा किन हालात से निकलता है। शराब की बोतलें लोगों ने पेटियां घर पे लाकर रख ली, क्योंकि एक के साथ एक फ्री है, उठाओ जितनी ले सकते लो। तो मैं कहना चाहती हूँ ऐसे भ्रष्ट लोगों को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इनका जो अच्छा वाला स्थान है वो जेल में ही है। मैं कहती हूँ वो दूसरा एक नेता हम इनका गया था, तो वो मसाज करा रहा था। हाँ, सत्येंद्र जैन मसाज करा रहा था जेल में, है ना। अब ये क्या कराएगा जेल में, किसके साथ करवाएगा जेल में? अब तो ये इसकी वीडियो आएगी तो हम लोग आपको देख के बयान दे सकते हैं क्या करवा रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे भ्रष्टाचार, ये जो दिल्ली की जनता बेवकूफ बनती हर बार कि बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे शर्म करो, बिजली पानी के चक्कर में तुम क्या कुछ खो रहे हो? तुम कहाँ लेकर जा रहे हो अपने सनातन को? एक सिर्फ बिजली पानी। तुम अपाहिज हो क्या? पिंगले हो, लंगड़े लूले हो, कमा कर खा नहीं सकते? जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी तब तुम कमाते नहीं थे जी, तब तुम गुजारा नहीं करते थे अपने घर का, तब भी तुम करते थे, आज भी तुम कर सकते हो। तुम याद रखना कि तुम अपने लिए कुआं कहाई खोद रहे हो। आने वाला वक्त ये ना केजरीवाल हिंदुओं का था, ना है, ना कभी रहेगा। ये जिसका मुर्दाबाद ये हमेशा हमारा नहीं था। ये विशेष समुदाय के लिए काम करता है। आप किसी भी इसकी बात उठा लो, कोरोना में देख लो, कम से कम 100 डॉक्टर मरा था, 100 डॉक्टर कोरोना में सेवा करता मरा था। ये सिर्फ 1 करोड़ का चेक लेकर एक के घर गया था। वो कौन था? वो मुस्लिम डॉक्टर था। सिर्फ उसके घर में क्या, मैं पूछना चाहती हूँ, 99 जो मरे थे वो डॉक्टर नहीं थे। ठीक है, आप भ्रष्टाचार की बात लगातार कर रही हैं। देखिए, आरोप तो बीजेपी वालों के ऊपर लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के द्वारा,
कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भी आरोप सीबीआई ने लगाए हैं वो सारे बीजेपी के कहने पर लगाए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, तो कल को ये कह देंगे ये सारे जो आरोप सिसोदिया पर लगे हैं, जो केजरीवाल पर लगे, भगवंत मान पर लगे, वो आस्था मां ने लगाए हैं। फिर आप आस्था मां को टारगेट करना। अरे भैया, बीजेपी को क्या दर्द है? दर्द तो तुम्हें हो रहा है। अब तुम्हारा दर्द के ऊपर मल्लम जरूर लग गई है। अब तुम अपनी मल्लम की मसाज कराओ जाकर अंदर, जैसे वो तुम्हारा भाई कराना था ना, वैसे तुम मसाज कराओ। मैं कहती हूँ दिल्ली का बच्चा खुश है। ये पब्लिक नहीं बोल पाती, किस डर से नहीं बोल पाती मुझे नहीं पता, पर मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं खुल के बोलती हूँ, अपने सनातन के लिए इसी तरह बोलती रहूँ। मतलब खुल के बोलती हैं, मान रही हैं कि जो शराब घोटाले में नाम आ रहा है मनीष सिसोदिया का, वो सही है, शराब घोटाला किया है उन्होंने। बिल्कुल किया है, 101% किया है। अब केजरीवाल अपने स्कूल के बच्चों से लिखवा रहा है। वो लड़की पूछ रही क्या लिखना, लिखो। वो कह रही मनीष सिसोदिया कौन है? जब पता ही नहीं है, बच्चों से अब लिखवा के लेटर आगे भेज रहे हैं। तुम किसी से भी लिखवाओ, तुम्हारा अंत आ चुका है। जब अंत आता है ना, जब वो कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है, तो वो शहर की तरफ भागता है, जंगल से निकल के शहर की तरफ, क्योंकि उसकी मौत आई होती है। अब भैया इनका अंत आ गया, तो इनका भांडा फूट चुका है। भांडा फूट चुका है। मैं आपके पास आऊंगी, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मन्नू चौहान है। मैं सादरा दुर्गापुरी में रहती हूँ। जब ये मामला हमने सुना कि गली मोहल्ले में शराब खुल रहे हैं, पहली महिला मैं हूँ कि जो मैंने अरविंद केजरीवाल के उस पे धरना दिया था। उसके बाद सारा ये मुद्दा बीजेपी का बना। वहाँ पे हमारा पार्षद है, वो विधायक है जितेंद्र महाजन। उसके बाद उन्होंने ये मुद्दा बना। सबसे पहले मैंने 100-200 की रैली निकाल करके जो व्यक्ति हमारी गली के बाहर दुकान दिया था, दुकान दिया था ठेके के लिए, उसके घर में मैंने धरना दिया और उसको समझाया कि मत दे। लेकिन उसको 2 लाख एक महीने की किराया मिल रहा था, उसने आंख बंद कर दी। लेकिन मैंने भी कहा मैं तेरी दुकान बंद करके रहूंगी, और मैं उस दुकान के बाहर टेंट डाल करके सारी मेरे साथ 15-20 जो बुजुर्ग महिला थी, वो रात को रहती थी, दिन में तो बहुत सारे लोग रहते थे। 40 दिन तक मैंने वहाँ पे धरना दिया, जब तक वहाँ पे वो दुकान बंद नहीं हुई। और उसके बाद उसने फिर 40 दिन के बाद मुझे SHO सादरा SHO ने बुलाया कि मन्नू जी आप बताओ शराब अंदर जाने दोगे या नहीं जाने दोगे, क्योंकि ये देखो हाई कोर्ट का आदेश आया है कि हाई कोर्ट का आदेश आया है कि ये शराब अंदर घुटने इनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अच्छा। तो मैंने कहा इनको लाखों का नुकसान हो चुका है सर, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे दारू पियेंगे, उनके माँ बाप ने किस आशा पे उनको पाला है, उनका नुकसान होगा, उनकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। उनका ठेका क्या ये हाई कोर्ट लेगा? इनकी जिम्मेदारी हाई कोर्ट लेगा? कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपको अरेस्ट किया जाएगा। मेरे को अरेस्ट करने के लिए 12 बजे 3 बजे इतनी पुलिस प्रशासन आई। उसी के बाद मेरे नसीब से एक पत्रकार आया। उसने कहा कि आप महिला को 3 बजे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने देखा कि पत्रकार आ रहे, तो वो वहाँ से जितने भी पुलिस 15-20 गाड़ियाँ आ चुकी, महिला गाड़ियाँ आ चुकी थी, वहाँ से वो सारे भाग गए। मेरे पास एक वीडियो है, हर दिन की एक वीडियो है, रात की 2 बजे की, 1 बजे की, 3 बजे की, मैं रिकॉर्डिंग करके रखती थी। क्योंकि सब ये बोलते थे कि आपको शराब माफिया मार देंगे, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़े पावर होती है इनके पास। आप लोग मुझे मतलब देखो, पार्टी वाले मुझे डराते थे, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी हो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन डराने जरूर आगे। उठ जाओ एक ठेकेदार से मिल गए, वो कहने लगे कि मन्नू जी को हम उठाएंगे। देखो मेरे जो साथ के थे, उनको भड़का करके ये आपको जेल पहुंचा देगी, ये आपको ये कर देगी, इसका सपोर्ट मत करो, इसका मैंने कहा भैया जिसको जाना जाओ, मैं अकेली भी रह सकती, लेकिन धन्यवाद उन माताओं का, वो मट्टी तेल की बोतल साथ में लेकर रही कि कोई हम पे अगर मन्नू जी को उठा ले, हम अपने आप को तेल छिड़क करके यहीं पे मर जाएंगे। मतलब मन्नू जी आप 40 दिन तक ठेके के बाहर रही, आपने हिम्मत नहीं हारी? बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। एक पत्रकार मेरे लोकल के भाई मेरे साथ रहते थे, 2 बजे भी मैं बुलाती थी, वो वहाँ पे आ जाते थे, तो लेकिन सपोर्ट किया मेरे लोकल भाई ने, मेरी हिम्मत बढ़ाई है। जब वहाँ पे वो दुकान बंद हुई, उसके बाद में वहाँ से। अच्छा मन्नू जी, आप भी एक महिला हैं, केजरीवाल सरकार या मनीष सिसोदिया जी हमेशा कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमने महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दी। ऐसे में
ऐसी दुर्दशा आपके साथ होना, क्या कहेंगी? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो आरोप अब सही है? बिल्कुल दुर्दशा इतनी हुई है। हाँ। रात को 3 बजे तक तो बुजुर्ग महिला है, लैट्रिन बाथरूम लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए हमें बहुत परेशानी होती थी। सड़क पे हम कहाँ लैट्रिन जाए, कहाँ बाथरूम कहाँ जाए। तो एक बार 12 बजे के बाद आंटियों ने कहा बेटा चलो हमारे साथ चलो। तो भैया उनकी जिम्मेदारी भी मेरी थी। तो मैं उनको ले जा रही, एक इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी हमारी तरफ आई, टेंट की तरफ। मैंने कैसे को उनको धकेल के पीछे कर दिया। अच्छा, कि मतलब अगर मैं उनको पीछे नहीं धकेल तो दो आंटियां जो थी हमारी वो उसके नीचे चपेट में आ जाती। अच्छा, तो ऐसे दिन हमने काटे वहाँ पे, 40 दिन ऐसे काटे वहाँ पे, हम बता नहीं सकते। मतलब जो आम आदमी पार्टी की करतूत अब धीरे धीरे सामने आ रही है, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के पास गाड़ी भेजी गई तेज रफ्तार की। बिल्कुल इतनी तेज रफ्तार की गाड़ी थी। और हमारे साथ की मैं थोड़ा से फ्रेश होने के लिए अपने घर गई, इतने में हमारी 5 महिलाओं पे केस भी हुआ। अच्छा, लेकिन हमने पुलिस वालों को बोल दिया जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचाओ, हम किसी केस से नहीं डरते। जो केस करना करो। वो कह रहे थे आओ बाद में जब ये सब कुछ हो गया था रफा दफा कि समझौता करा लो। मैंने कहा जिसको जहाँ ले जाना ले जाओ, हम कोई समझौता नहीं करा। लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि हमें मतलब समझौता कराना पड़े। मन्नू जी, लेकिन देखिए आप भी धरने पर बैठी 40 दिन के, लेकिन जो ये सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, सीबीआई तमाम आरोप लगा रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि बीजेपी फंसा रही है। आरोप नहीं लगा रहे, सत्य आरोप मीडिया वाले गलत मत बोला करो। आरोप नहीं लगा रहे, सत्य बात कह रहे हैं। बिल्कुल सत्य है ये। जो इंसान अपने बच्चों की कसम खाकर अपने बच्चों की कसम झूठी खाता है, जो अपने बच्चों का सका नहीं, जो अन्ना हजारे अपने गुरु का सका नहीं, वो हमारा जनता का कहाँ से होगा? जो अपना पैदा किए हुए बच्चों का सका नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं हो सकता। आप मीडिया वाले बात बढ़ाया मत करो कि आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, बिल्कुल सत्य बात है, सत्य पे सत्य बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहा था कि हम बच जाएं। क्यों? देखो सबसे पहली बात क्या, इसने अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये ईमानदार था तो इसने कोई मंत्रालय अपने पास क्यों नहीं लिया? फिर इन्होंने बहुत साथी तर्क से इसने षड्यंत्र रचा कि जितने भी मोबाइल थे, जितने भी माफिया थे, शराब माफिया थे, सबके मोबाइल में एक साथ इन्होंने उनका नष्ट कर दिया। ठीक दिया। उसमें से 2 ऐसे थे जो समझ गए ये अपना आप को बचने चाह रहे हैं, ये कल को हमें फंसा सकते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो जो भी कुछ था वो सिम स्विच ऑफ करके रख दिया है, उनको नष्ट नहीं किया। जब केजरीवाल ने क्या किया कि मजबूरी से इसको ये कानून वापस लेना पड़ा। वो अब तो क्या हुआ, बेचारे ठेकेदार, हम उनको बेचारे ही कहेंगे। बता क्यों? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया लगाए थे, ना तो उनके पैसे वापस मिले, ना तो उनको दारू का ठेके खोलने पड़े। क्योंकि वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं, उनका तो वो बिजनेस था। ठीक है, वो तो गलती उनकी है कि जो उन्होंने गली गली में शराब की दुकान खुलाई है। तो फिर सारे ठेकेदारों का मुझे फोन आने लगा, मनोज जी हमारे तरफ से भी आवाज उठाओ, हमारे पैसे नहीं मिले, हम तो लूट गए, हमारे करोड़ जो हमने सिक्योरिटी दी वो भी हमारे वापस नहीं मिले। और जो हमने मतलब पैसे लगाए थे, अब इतने साल का 1 साल या 2 साल का जो भी होता होगा इनका, तो वो भी हमें सिर्फ 3 महीने में 4 महीने में हमसे वापस लिया गया। मन्नू जी, आप ही नहीं, आपके साथ तमाम और भी लोग थे जो आम आदमी पार्टी से नाराज है अभी। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सारे ही दिल्ली के माताएं बसें भर भर करके रोने लगे कि हमारा बच्चा दारू नहीं पीता था, देखो कैसे बर्बाद हो गया। जो पति हफ्ते में 1 बार पीता था, वो रोज दारू की बोतलें ले करके हमारे घर में रोज का कलेश है, मेरे पास आते थे, मेरे घर में आते थे उस समय तक। अपनी शिकायतें लेकर आपके पास? हाँ, मेरे पास अपनी शिकायतें लेकर के। अभी जब ये दारू का ठेका वापस हुआ मनीष सिसोदिया, तो बहुत बड़े जश्न हम लोगों ने मनाया। अच्छा, मैंने संकल्प लिया था जब ये वापस हुआ ठेका, मतलब ये जो कानून वापस हुआ, नीति वापस जो नीति काली नीति वापस हुई, तो उस दिन भी पत्रकार भाई ने मुझे फोन किया, बधाई हो मनोज जी आपकी जो वो है सब बोला। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, जब तक सत्येंद्र जेल में नहीं गया तब तक मेरे को बधाई मत दो। मनीष सिसोदिया जब तक मनीष सिसोदिया जेल में नहीं गया तब तक मुझे बधाई मत देना। आज मैं बहुत बड़ी खुश हूँ कि मनीष सिसोदिया जेल में चल गया। सबको बधाई। क्या नाम? मेरा नाम मंजू पांचाल और मैं अशोकनगर से हूँ, सादरा से। और मेरे यहाँ पे एक ठेका खुलवाया गया था कजरुद्दीन। मैं उसको केजरीवाल कभी नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कजरुद्दीन। अच्छा, मैं हमेशा जय श्री राम। सबसे बड़ी बात है कि उसने मेरे यहाँ के पास